नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां फुटवेयर कंपोनेंट्स में 450 करोड़ के कारोबार की आधारशिला रखी गई। साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां शहबाजपुर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले लोगों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगरा में भारत के जूता उद्योग में कंपोनेंट्स की रचनात्मकता, तकनीकी विकास और नवीनतम अनुसंधान दुनिया भर में भारतीय बाजार का मिजाज बदल रहे हैं। देश में कंपोनेंट्स की आपूर्ति, जो पहले मुख्य रूप से आयात पर निर्भर थी, अब भारत में तेजी से मजबूत हो रही है। कुछ ऐसे ही वक्तव्य एग्जीबिशन शूट एक आगरा के 98वें संस्करण के दूसरे अंतिम दिन समापन के मौके पर एग्जीबिशन में भाग ले रहे एग्जीबिटर्स को संबोधित करते हुए एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहे। उन्होंने कहा कि जूते में इस्तेमाल होने वाले सभी आंकड़े बताते हुए कहा कि 2 दिवसीय एग्जीबिशन में फुटवियर कंपोनेंट में 450 करोड़ के कारोबार की आधारशिला रखी गई, जो निश्चित रूप से इस ट्रेड में भारत की प्रगति के संकेत हैं। इस कार्यकारी निदेशक एसके वर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, आसमा के अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली, सीसीएलए के अजय शर्मा, ब्रिजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। शूट डेक का दूसरा दिन है। बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ देखने को मिली है और इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि जो अमेरिका से जो टैरिफ वार चल रही थी, जिस पर चिंतित हम चल रहे थे, उसमें भारत सबसे कम प्रभावित हुआ है। और हमारे जो कंपटीटर देश हैं, चाइना हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, वो हमसे बहुत अधिक प्रभावित हैं। संभावना ये है कि भारत का व्यापार बढ़ेगा और आगरा का फुटवियर में बड़ा हिस्सा होगा। यहाँ जो देखा गया, एक अच्छा फुटबॉल रहा। आप लोगों ने अच्छा प्रचार किया, उसका अच्छा फुटबॉल रहा। करीब लगभग 5000 लोगों ने, 4766 लोगों ने अभी तक यहाँ पर आए यहाँ पर, और जिसमें से 2315 एक ट्रेड विजिटर्स थे जिन्होंने अपनी इंक्वायरीज यहाँ पर दी है। मेरा नाम शैलेश पाठक है और बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एडिसिव इंडस्ट्री में हैं। हम मेनली फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एडिसिव्स बनाते हैं। एडिसिव्स की कहानी ये है कि फुटवेयर में, किसी भी जूते में 10 से 15 रुपए का एडिसिव लगता है और 200 रुपए से लेके 5000 10,000 रुपए तक का एक जोड़ी बनती है। तो एडिसिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एडिसिव का कहानी यह है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारी एडिसिव कंपनियां जो भी थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, ट्रस्टेड ब्रांड नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट आए, इंपोर्टेड कंपनियां आई। आज की डेट में हम जितनी भी इंपोर्टेड कंपनियां हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न में मृतक सन्नी के घर SC/ST आयोग की टीम पहुंची। आजमगढ़ के उमरी पट्टी में एक दलित युवक सन्नी को तरवा छेड़खानी के आरोप में थाने लाई थी। 24 घंटे के बाद परिजनों को सूचना दी। सन्नी पैजामे किनारे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि परिजनों का आरोप था कि पुलिस प्रताड़ना में सन्नी की मौत हुई है, जिस पर ग्रामीण व नाते रिश्तेदार थाने पर पहुंचकर काफी हंगामा किया और मौके पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा आश्वासन दिया गया कि जांच कर दोषी थाना अध्यक्ष व सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष व उनके हमराहियों को निलंबित कर दिया गया था। मृतक के परिजनों की सहानुभूति में तमाम क्षेत्र के व प्रदेश के पार्टी नेता व सम्मानित ग्राम प्रधान, महाप्रधान, अन्य लोगों का तांता लगे आए दिन रहता है। माँ बाप सभी से अपने इकलौते पुत्र की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं। इसी के तहत आज अनुसूचित जनजाति आयोग की 6 सदस्यों की टीम मृतक के घर पहुंची और मृतक परिवार को आश्वासन दिया कि भारत सरकार की जो भी आर्थिक मदद होगी वो सहयोग किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से बैजनाथ रावत अध्यक्ष, अति पिछड़ा आयोग तिजाराम आयोग सदस्य मंजू सरोज, विधानसभा पूर्व प्रत्याशी चंदू सरोज, क्षेत्रीय अध्यक्ष SC मोर्चा गोरखपुर श्याम प्रताप सिंह SDM लालगंज, अनिल कुमार CO, विनय कुमार SC/ST आयोग सदस्य तथा तमाम जिले के अनुसूचित जनजाति आयोग प्रकोष्ठ के सदस्य व भाजपा के गणमान्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट।
सहसवान नगर के मोहल्ला शाहबाजपुर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले लोगों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि बराबर के ही गांव आलमपुर के नाले का पानी मोहल्ले में आ रहा है। पानी इकट्ठा हो जाने से मोहल्ले में भीषण गंदगी फैल रही है और आवागमन में लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। नगर पालिका सहसवान को पूर्व में अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज 1 दर्जन से अधिक महिलाओं पुरुषों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में फरजाना, नजरीन बेगम, सद्दाम, आमिर खान, नफीस, आरिफ, यास्मीन बेगम सहित लोगों ने ज्ञापन दिया। मतलब हमारे शहर में आ रहा है, हम बहुत परेशान है, शहर में आ रहा है पानी। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का नाम क्या है? वार्ड नंबर 7 सवालपुर में। जो आलमपुर का पानी है जो हमारे शहर में आ रहा है, हम परेशान है, घूट को पानी खड़ा है, बच्चे परेशान है, डूब रहे हैं बच्चे। जिस संबंध में आपने कोई शिकायत की? कितनी बार आ गए हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। शिकायत की थी आपने? कई बार आए हम शिकायत के लिए। आज एसडीएम साहब से शिकायत आज करने हम आए? परेशान हो गए, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए आई यहाँ पर कि हमारी यहाँ सुनवाई हुई। क्या आपको सुनवाई मिली है? बहुत परेशान है। चेयरमैन के आगे आएंगे, चुंगी में आएंगे। नाले का मामला है? नाले का मामला है, पुलिया बंद कर दिया, तो पुलिया का मतलब होना चाहिए पुलिया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभय की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां इज्जत नगर मंडल पर प्रेस वार्ता का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक सिन्हा द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में इज्जत नगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से साझा की गई। चालू वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या 65.77 मिलियन है, जो पिछले वित्त वर्ष से 17.45% अधिक और लक्ष्य से 13.59% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यात्री यातायात से 351.58 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। चालू वित्त वर्ष में एनएफआर के तहत 1.90 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उपलब्धि है। चालू वित्त वर्ष में वाणिज्यिक विविध आय के रूप में 5.10 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं, जो इस अवधि के पिछले वर्ष से 33.40% अधिक और लक्ष्य से 7.59% अधिक है। 159.72 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में 882 रेक लोड करके उपलब्धि हासिल की गई। प्रेस वार्ता में DRM वीणा सिन्हा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उपलब्धियों में कि हमने पैसेंजर्स ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किए हैं और हरित मंडल में ये रेल का शायद ये पहला रेल होगा कि जो स्कोप 1 कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव किया है। तो हमें हमारा फोकस कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर पर्यावरण को संरक्षित रखने से लेकर और रेल को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पर हम प्रयास करते हैं और इसी दिशा में हम जल्द ही उत्तराखंड को और यूपी को जोड़ने के लिए, देश के विभिन्न कोनों से जोड़ने के लिए जो काम हमें करने हैं उसको हम जल्द पूरा करने की तरफ प्रयासरत हैं और इस दिशा में प्रगति से हम आपको और आगे अवगत कराएंगे। मैडम, ये लगभग कितने का प्रोजेक्ट है? मैडम, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी रेलवे कार्य कर रहा है और सोलर एनर्जी पे भी कार्य हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी भी अब जनरेट हो रही है और जो रेलवे की लाइटिंग जो है वो बचत भी हुई है। इस दिशा में आपको जिस पिछले 3 महीनों में हमारे प्रयास से 3-4 स्टेशन 0+ लेवल, जो भारत सरकार की पहल है, 0+ लेवल हम अचीव कर चुके हैं। सोलर भी हम करीब 1500 किलोवाट हम लगा चुके हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हमने 4-5 स्टेशंस पर लगाए हैं। 4-5 लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर हमने सोलर पंप लगाए हैं, जिससे कि काफ़ी ऊर्जा की बचत होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास समफार फाटकों को बंद करना भी है और उस पर संरक्षित रेल हम चला सकें, जिसमें रोड यूजर्स और रेल यूजर्स की और रेल प्रशासन की अहम भूमिका है। उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं। वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख जो विदाउट टिकट पेनल्टी पड़ी है, उसमें करीब 16 करोड़ रुपए जनरेट हुए। आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसके लिए किस तरीके से एडवाइस करेंगे? हम आपके माध्यम से सभी से जुड़ना चाहेंगे कि वो टिकट लेकर ट्रैवल करें। यह भी हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा।
और जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। रेल दोहरीकरण भी होने जा रहा है, कौन सी परियोजना में कहाँ तक रहेगा ये? अभी मथुरा से कासगंज का फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हमें करने को बोला गया है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। और कंस्ट्रक्शन इकाई द्वारा कानपुर मंदना के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का काम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए इस वर्ष में इस पर काम होने की आशा है। ठीक है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों के साथ शासन की जनहित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों से मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में प्रशासन की मदद करें, जिससे पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिलाया जा सके। जिलाधिकारी ने मौजूद सभी सचिवों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो आप सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ सुरक्षा सहयोग पंखा चल रहा हो, बिजली ठीक है, बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, तो लाइब्रेरी आप लोगों से काफी लोगों ने बनाया। अगला जो स्टेप है यही काम करना है। आप मिनिमम फीस जो आपको लग रहा हो फी पैसा वसूली के पर्पज से नहीं है, उसका पर्पज जो भी सीरियस है। जब आपको 100 रुपये ट्यूशन फी देगा तो बच्चे वहाँ समय से उपस्थित होते हैं। गार्जियन उसे 5% कुछ नहीं बेटा तुमने पैसा दिया तो जाके मिलेगा। ये इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। दूसरा जो कृषक के पीएम किसान का, इसमें मुझे 100% उम्मीद है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कितने लोग पीएम किसान में आज के डेट में पात्र हैं, नापात्र हैं, कितने को पैसा मिल रहा है, कितनी लोगों को समस्या है। जब आप इस स्कीम में पूरा इंटरेस्ट ले लेंगे तो जो नए लाभार्थी हैं उनका नाम समय से ऐड हो जाएगा। उनको फिर जो सरकार पैसा देती है 500 रुपये के आसपास पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों के इनकम में बढ़ोतरी का मेजर एरिया है। किसान को समय से पैसा मिले तो आप खरीदना है वहाँ फायदा हो जाता है। इनको अगर किसान डीबीटी का ही पता और कितने केसीसी कार्ड बने हैं, ये मैं बार बार इसलिए रेज कर रहा हूँ कि आपके यहाँ सब जगह कंप्यूटर सेंटर बना है, पंचायत साहब बैठते हैं, एक सिंगल क्लिक से सारा डेटा वहीं निकल कर आ रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो एएनएम है, जनरली काफी जो स्पेशली हमारे जो मेल प्रधान है, आप लोगों से डबल रिक्वेस्ट होगा कि एएनएम के चीजों पर थोड़ा नॉलेज गेन करें। काफी बार जो महिलाओं की समस्याएं उनकी महिलाओं के लिए छोड़ देते हैं, किशोरियों की जो समस्या उनके लिए छोड़ देते हैं, प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें हैं उनके लिए छोड़ देते हैं। टीकाकरण में काम वाइफ कराएंगे, इम्यूनाइजेशन में काम वाइफ कराएंगे, मदद करेंगे, आपको लेना देना हमें लेना देना कम होता है। उसके कारण मेजर दिक्कतें फिर आने वाले समय में होती है। बच्चे को इम्यूनाइजेशन सही से नहीं हुआ तो फिर कल पोलियो और बाकी इसकी बीमारियां वापस आ जाती हैं, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। एएनएम सेंटर मैक्सिमम जगह बना हुआ है, एएनएम की ड्यूटी है वो आशा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समझाती है, लेकिन आपका थोड़ा नजर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद जिले में थाना नसीरपुर क्षेत्र स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में लगी आग धू धू कर जला। ट्रक मचा हड़कंप। पार्सल लेकर जा रहे ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलवल से लखनऊ जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक धू धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि समय रहते ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार दोपहर माइलस्टोन 47 के करीब लखनऊ से पलवल घरेलू सामान लेकर जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। शिकोहाबाद फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और जब तक आग बुझी तब तक ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ तहसील परिसर में बार एसोसिएशन के द्वारा चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान महादेव सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत त्रिपाठी एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेवा गौरक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक ने छिबरामऊ तहसील परिसर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया और कहा कि जिस तरह से न्यायिक उप जिलाधिकारी के द्वारा अधिवक्ताओं पर मुकदमा किया गया है वो सरासर निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं की कमेटी के मध्यवार्ता संपन्न कराकर निर्णायक हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि तहसील क्षेत्र से जितने भी जुड़े हुए किसान हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के कारण जो सरासर गलत है, इसलिए इस समस्या का बैठकर शासन प्रशासन के लोगों को इस मामले पर निस्तारण करना चाहिए। उनको समर्थन दिया गया, उसको लेकर क्या कहना? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना गौरक्षा प्रकल्प की तरफ से आज जो समर्थन अधिवक्ताओं को दिया है, ये जो अधिवक्ताओं का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न हो रहा है उस संबंध में दिया है। ये अधिकारी अधिवक्ताओं का उत्पीड़न ना करें, ये झूठे मुकदमे ना लिखवाएं। देखा जाए लगातार के साथ खड़े हैं। देखा जाए लगातार आज 7वां दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी अधिकारी अभी तक बात नहीं करने आया। तो इसीलिए ये अधिकारियों की कमी है। जो भी अधिकारी अगर बात करने नहीं आए, अधिवक्ता समाज कहाँ तक ऐसे धरना पे बैठा रहेगा। इससे आम जनमानस को समस्याएं पैदा हो रही हैं। न्याय किससे लिया जाएगा? यदि अधिकारी न्याय नहीं देंगे तो अधिवक्ता किससे न्याय मांगने जाएंगे? आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं गरीब जो किसान हैं, जो तहसील चक्कर लगा रहे बराबर, उनको भी परेशानियां हो रही हैं। नहीं तो आम जनमानस को तो परेशानी हो ही रही है। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए, इस विवाद को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।